इलेक्शन से ही जुड़ी हुई घटना है। किसानों को उकसा रहे हैं लगातार, जब उनको बोला गया ढोल नगाड़े बजा रहे हैं जोर जोर से। बीजेपी का मंच कैसा है ये? किसानों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। मेरा नाम गिरवर सिंह है, मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से हूँ। उसी का ये कैंप है और रहने वाला मेरठ का हूँ। और यहाँ तभी से शुरू से ही, जब से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, तभी से मैं यहाँ लगातार हूँ और जब तक ये रहेगा जब तक ही रहूँगा। इस बीच से जब तक कानून वापस नहीं हो जाते, हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। तो कल क्या आप यहाँ पे मौजूद थे, कल की जो घटना हुई थी? देखिए, बात ये है, ये घटना नहीं है, ये तो एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र है किसान वर्सेस दलित दिखाने का, क्योंकि इन्होंने जो संगठन मंत्री बनाया वो वाल्मीकि है। तो ये चाहते थे ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जिसमें दलित वर्सेस किसान आ जाए, और इसीलिए यहाँ नेशनल हाईवे पर बिल्कुल बीच जंगल में, जहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो पब्लिक प्लेस हो, जहाँ उसको दिखा सकेंगे हम। ये महामंत्री जो बनाए, संगठन मंत्री जो बनाए, उसका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ स्वागत करने का कोई तुक नहीं बनता, किसी भी सूरत में तुक नहीं बनता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो पहले से यहाँ पर आके करते थे, मतलब ये उनका मंच भी है। ना ना ना, बीजेपी का मंच कैसा है ये तो किसानों का मंच है, ये किसी भी पार्टी का मंच नहीं है। और जब किसी पार्टी का मंच नहीं है तो बीजेपी का कैसा मंच हो जाएगा? तो बीजेपी का कोई मंच नहीं है, ये तो है किसानों का मंच। शुरू से ही किसानों का मंच है। या बहुत राजनेता आए लेकिन वो मंच पर नहीं चढ़े, खुद भी नहीं चढ़े, क्योंकि डिक्लेयर कर रखा था ये गैर राजनीतिक है। इसलिए अजीत सिंह भी आया, चाहे केजरीवाल आया, लेकिन वो मंच के ऊपर नहीं चढ़े, नीचे से ही कुछ दो चार शब्द बोल के चले गए। तो बीजेपी का मंच कैसे हो जाएगा? यहाँ आकर के पुलिस प्रोटेक्शन में होकर के यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। अब बताइए, यहाँ और पूरी सड़क को रोक लिया है और किसानों को उकसा रहे हैं लगातार, जब उनको बोला गया ढोल नगाड़े बजा रहे हैं जोर जोर से। यहाँ मंच चल रहा है, जब उनसे बोला गया भाई ये काम यहाँ क्यों कर रहे हो, यहाँ करने का क्या दुख है, इसको बंद कीजिए, आगे पीछे कहीं चले जाइए। लेकिन उन्होंने उल्टे और उकसाने का काम किया, यहाँ तक कि मार पिटाई पर उतर आए। तब यहाँ से लोग गए और अपने लोगों को समझाया बुझाया और उनको भी कहा यहाँ से जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन में वो फिर उनको जाना पड़ा। ये है घटना। लेकिन यहाँ पे जैसे कि पुलिस भी है, बहुत सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है। पुलिस फोर्स हमारे लिए नहीं है, पुलिस फोर्स तो हमें और दबाने के लिए है। नहीं तो जब जैसी कल बीजेपी का ग्रुप आया था, उनको बोलना चाहिए था पुलिस वालों को, भाई यहाँ कुछ मत करो, यहाँ से या तो पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ, यहाँ क्यों करोगे? पुलिस का तो ये काम है, उनको तो ड्यूटी है कि प्रोटेक्शन देना इस धरने को। लेकिन प्रोटेक्शन देने की बजाय वो उल्टा बीजेपी ग्रुप को प्रोटेक्शन दे रहे थे और कह रहे थे, मतलब आप लोग वापस अपने आंदोलन में चले जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो? अरे जब वो उकसा रहे हैं और बार बार इधर मंच की तरफ भाग रहे हैं और उनके लोग ऐसा एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जैसा हम इस पर कब्जा कर लेंगे, तब क्या हम चुपचाप बैठेंगे? हम विरोध नहीं करेंगे? तब विरोध करना पड़ा। और विरोध करने के बाद जब पुलिस ने देखा कि अगर ज़्यादा कुछ हम बोले नहीं तो ये पिट जाएंगे, तब उनको प्रोटेक्शन दे करके भेजा। उस टाइम भेजा जब विरोध हुआ, नहीं तो शुरू में भेज देना चाहिए था। शुरू में कहना चाहिए भाई यहाँ ये स्वागत करने का कोई जगह नहीं है, तुम आगे पीछे जाओ, दिल्ली में स्वागत करो या गाज़ियाबाद में स्वागत करो। यहाँ बीच रोड पे नेशनल हाईवे पे स्वागत क्यों कर रहे हो? यहाँ कौन सा स्थान है? कौन पब्लिक देख रहा है? किसानों को दिखा रहे हैं क्या? किसान क्यों दिखा रहे हैं? किसानों के तो विरोधी हैं वो। तो दिखाना था तो गाज़ियाबाद में या दिल्ली में दिखाना था, यहाँ क्यों दिखा रहे थे? हमारी तो समझ से बाहर है। वो यही लग रहा है कि पूरा षड्यंत्र था बदनाम करने के किसानों का, कि ये इस ढंग से दिखाओ कि ये पूरी तरह से दलित विरोधी हैं, क्योंकि वो संगठन का जो मंत्री था, संगठन मंत्री था, वो दलित था, वाल्मीकि था। तो जैसे कि अभी भी ना किसानों पर आरोप लगते आए शुरू से, अभी भी गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं कल कि उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ दी हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की और डंडों से भी मारपीट की है। देखो, ये कैसे साबित होगा कि यहाँ के लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी? वो खुद नहीं तोड़ सकते। ऐसा काम बीजेपी पहले से बहुत कुछ करती आई है।
खुद ही नुकसान करके दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। हम मेन स्ट्रीम मीडिया यही चला रही हैं? है, मेन स्ट्रीम मीडिया यही चला हाँ, वो तो क्या करेंगे बताइए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जो ये सब चला रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन, यहाँ जुलूस, यहाँ जो स्वागत का प्रोग्राम, यहाँ किस वजह से लिया, ये तो साफ करो, ये तो पता होना चाहिए। इसका जवाब दो। जवाब नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि किसकी गलती है। पहले तो, सबसे पहले तो ये देखिए कि आप यहाँ आए क्यों, किस वजह से आए, उसको साफ करो, तब पता चलेगा कि गलती किसकी है। और हमें कोई आके मारेगा और हम गांधी जी की तरह दूसरा गाल उसकी तरफ कर देंगे, ले भाई मार दे, तो ये तो यहाँ नहीं चलेगा। किसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मान सम्मान सबका है, हम क्यों अपमानित होंगे, क्यों हम उनकी गाली गलौज सुनेंगे। हम कोई उनके प्रति अपराध कर रहे हैं? हम यहाँ अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, हम किसी अपराध में शामिल नहीं हैं, तब वो आके हमें गाली गलौज क्यों करेंगे। ये तो पुलिस का काम था कि उनको चुप कराती और भगा देती यहाँ से, लेकिन उसने करने दिया पुलिस ने। तो जब ऐसी एक सिचुएशन आ गई कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तब यहाँ के लोग गए और देखो जल्दी से जल्दी कंट्रोल हुआ। यहाँ के लोगों ने जो थोड़ा बहुत उधमबाजी जो लड़के लोग कर रहे थे, उनको समझा के वापस भी लाए हैं। ऐसा नहीं कि वो करने दिया है, बोला नहीं वापस चलो। जहाँ तक यूपी के इलेक्शन की बात है, ये जो कल की भी घटना है, ये इलेक्शन से ही जुड़ी हुई घटना है, क्योंकि उनको वोटों का ध्रुवीकरण करना है, दलितों को अपनी तरफ खींचना है। किसान तो जा नहीं सकते उधर, क्योंकि लग गया है उन्हें 7 महीने से जो किसान यहाँ पड़ा है, वो कैसे उनको वोट देगा, कैसे उनके प्रति झुकेगा, कैसे उनके प्रति नरम हो सकता है। तो कठोर है, कठोर है, मतलब उनकी वोट नहीं मिलनी। जब उनकी वोट नहीं मिलनी तो अब देख रहे हैं किस तबके की मिल सकती हैं, तो इसलिए दलितों को आगे ला रहे हैं और किसान वर्सेस दलित बना रहे हैं। तो कल जो घटनाक्रम है, ये वोटों की राजनीति के लिए ही है, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे छुटपुट घटनाओं से लोग समझ लेंगे कि बीजेपी को वोट देना, बल्कि उल्टा होगा। अभी तक बीजेपी ने जितनी चालें चली हैं, सब उल्टी पड़ी हैं, उसी के खिलाफ चली गई। तो ये घटनाक्रम भी, कल का भी घटनाक्रम, इसके खिलाफ ही जाएगा। बीजेपी को निश्चित रूप से यूपी में हारना है, कोई उसको जिता नहीं सकता, बशर्ते वो गुंडागर्दी पे ना उतर आएँ, बशर्ते वो वोट बैंक को कैप्चर ना कर लें। अगर वो ठीक से चुनाव लड़ते हैं तो उनको कोई जिता नहीं सकता। हारेंगे ही, निश्चित रूप से हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, अगर इलेक्शन में जीत गए तो चुप बैठेंगे, अगर इलेक्शन हार गए तो उधम मचाएंगे और बदनाम करेंगे जो रूलिंग पार्टी आएगी उसको। मैं ये नहीं कह रहा ममता का शासन प्रशासन बहुत बढ़िया है, हम उसके भी खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इतने खिलाफ होने के बावजूद भी तो बीजेपी हारी। पूरा ताकत लगाई बीजेपी ने, तमाम प्रधानमंत्री, मंत्री और गृह मंत्री और चारों तरफ के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री वहाँ पड़े रहे, पूरे महीने वहाँ रहे, लेकिन फिर भी तो जिता नहीं सके। क्यों नहीं जिता सके? क्योंकि ममता के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था, उससे भी ज़्यादा गुस्सा था बीजेपी के खिलाफ, इसलिए वो चाहकर भी जीत नहीं सके, बहुत कोशिश की। तो यही हाल यूपी में भी होना है। यूपी में जो मुख्यमंत्री योगीनाथ हैं, वो उसके खिलाफ जो गुस्सा है वो बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी का, ये बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी गुस्सा है, यानी सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है। तब किसको, इनको कैसे जिताएंगे? कम से कम वहाँ एक बात थी, इनको एक आशा थी कि ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, उसको हम भुना लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ेगा जो गुस्सा है लोगों का, तो यहाँ तो जीतना कोई चांस नहीं। क्या लगता है बीजेपी कानून वापस लेगी? देखिए, कानून या तो वापस लेंगे, मैं जो समझ रहा हूँ, या तो कानून वापस लेंगे, नहीं तो ये मूवमेंट क्रांति की तरफ जाएगा। उससे पहले इसका कोई समाधान नहीं है। जिस ढंग से सरकार अड़ी हुई है तो नेचुरल है, जब आदमी बार बार प्रयास कर रहा है कि भाई ये कानून वापस लें। हम लोग आंदोलन में कितनी बार वार्ता की, अभी भी तोमर ने कहा कि आ जाओ, लेकिन कानून वापसी पे कोई बात नहीं होगी। और तो बात तो यहीं अड़ी हुई है। हम चाहते हैं कानून वापस लो, वो चाहते हैं कानून वापस नहीं लेंगे। हाँ, इसका जितना अंदर का मसाला है वो सब चाल निकलवा दो, खाली कानूनों का डिब्बा रहने दो, लेकिन इस डिब्बे को रहने दो।
इसका अंदर का जो मसाला वो निकलवा दो, संशोधन करवा लो, 10 करवा लो, 20 करवा लो, 15 करवा लो, 16 करवा लो, लेकिन कानून को वापस नहीं लेना है। उसका पता है क्या है? उसका रीज़न, 2 रीज़न जो मैं समझ रहा हूँ। एक रीज़न है जो कारपोरेट हाउसेज को वादा कर रखा है वो वादा खिलाफी जाएगी। कारपोरेट हाउसेज जो इनको पूरा चुनाव में पूरा पानी की तरह पैसा बहाने के लिए देते हैं वो नहीं देंगे आगे के लिए। दूसरा, वो हरवा भी सकते हैं चुनाव। तो और एक सबसे बड़ा दिक्कत है वो कारपोरेट हाउसेज को भी है, वो मोदी सरकार को भी है कि अगर ये कानून वापस लिए तो लोग समझेंगे आंदोलन जीत सकता है, लोगों में ताकत होती है, आंदोलन के बलबूते पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो तरह तरह के आंदोलन की बाहर आ जाएगी। बेरोजगारों का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, स्टूडेंट्स का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, महिलाओं का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और मज़दूरों का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये आंदोलन पर आंदोलन खड़े हो जाएंगे। ये आप देख रहे हो, अन्ना हजारे आंदोलन के बाद कई दौर आए हैं आंदोलन के। शाहीन बाग का आंदोलन भी इनके लिए भारी पड़ा था और इससे ज़्यादा भारी पड़ गया ये जब आंदोलन में जीत की तरफ बढ़ते हैं तब निश्चित रूप से जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अभी तक ये था कि आंदोलन से कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन ये आंदोलन दिखा रहा है आंदोलन से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। सरकार तो बैकफुट पाई है कई बार। तो ये जो स्थिति है ये उनके लिए भारी है। अगर कानून वापस ले लें तो आंदोलन की बाढ़ को कैसे रोक पाएंगे, ये इनके लिए मुश्किल है। इसलिए आंदोलन वापस नहीं लेना चाहते, चाहे सारा उसका मसाला निकलवा दो, लेकिन आंदोलन कानून को वापस मत करो। मसाला रहे ना रहे उनका परवाह नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि ये कानून रहने से फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, आंदोलन की बाढ़ आएगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।